लगा कहाँ रहे हो? किसी की बुराई करने में क्या फायदा, कर नहीं पाओगे। अरे अभी तो सारे अटेम्प्ट पड़े हुए हैं, 22 साल ही तो एज है। हाँ तो प्रेम करने में भी तो 22 साल एज है, कहाँ मरे जा रहे हो। ऑस्ट्रिच जब दुश्मन को देखती है तो अपना सर मिट्टी में धंसा लेती है। ऐसे तुम सबको पता है कि तुम कहाँ गलत कर रहे हो। ऐसा कोई है ही नहीं इस क्लास में जिसको पता ना हो। सब तुमसे पैसा ऐंठने के लिए बोल देता है तुमको। तुम्हारे पिता की हैसियत देखकर एस्ट्रोलॉजर तुम्हारा भविष्य बताता है। तुम एक दिन एक काम करो, इसके जो तुम्हारा माइंड है ना, इसके ओपिनियंस लिखो मुद्दों पे। चोरी से लिखना, कोई देखने ना पाए। किसी दूसरे का नाम लिख देना कि श्रीधर शास्त्री के विचार। जैसे लोग पूछते हैं ना कि सफल जो कैंडिडेट हैं, फेल जो है, उनमें क्या डिफरेंस है। यही डिफरेंस है। इसको तुम कहां लगा रहे हो पार्थ? इसको तुम लगा कहां रहे हो? किसी की बुराई करने में क्या फायदा, कर नहीं पाओगे। इतनी बड़ी शक्ति का अगर तुम घटिया इस्तेमाल कर रहे हो, मतलब इतना बड़ा पावर बैंक तुम्हारे पास है, कल मैंने एक फोटो सेव की अपने फोन में। वो बड़ी प्यारी फोटो। अक्सर लोग मुझसे कहते हैं हमें कुछ याद नहीं रहता। कुछ चीजें कभी कभी बहुत अच्छी दिखाई पड़ जाती हैं। फोटो ये थी कि दो लोगों के माइंड बने हुए थे, दोनों आमने सामने खड़े थे। एक माइंड में सिर्फ बुक्स भरी हुई थी और दूसरी माइंड में सोशल मीडिया, सोसाइटी, रिलीजन। बड़ा अच्छा प्रेजेंटेशन दिया था उसने, पर जिसमें वो बुक्स भरी हुई थी एकदम काम एंड क्वाइट होकर खड़ा हुआ था। तुम अगर भगवान से कुछ मांगने जाते हो ना तो खत्म हो तुम। उसने ऑलरेडी दे रखा है तुमको। ये सोचो, जिनका डिस्टर्ब है उसने ऑलरेडी दे रखा है। क्योंकि ये एरिया ऐसा है, कोई भी तार अगर हिला तो गए, और कोई इलाज नहीं है। अगर तुम्हारा सिर्फ ये कायदे से काम करता है, बस उतना ही तुम्हें ग्रेटिट्यूड देने के लिए काफी है, उतना ही। और बस तुम इसका मिसयूज करते हो। एक तो तुम इसकी पावर को जान नहीं पाते, तो सही जगह लगाते नहीं। और तुम जब भी इसको लगाओ, एक बार कॉशियस होकर देखो कहां लगा रहा हूं मैं। गांव में, अपने रिलेटिवों के बीच में, रिक्शा वाले पे, मतलब किस पे लगा रहे हो तुम, बस ये देख लो। जब भी तुम्हारा दिमाग, बस एक ये स्टेप याद रखो कि तुम्हारा, जैसे एक तालसीमन गांधी जी ने दिया था ना, जो किताबों में लिखा हुआ है कि जब भी तुम कोई काम करो तो देखो कि तुम्हारा ये काम, वो जो एक बहुत गरीब आदमी तुमने देखा उसके किसी बेनिफिट का है कि नहीं। वैसे मैं तुमसे कहता हूं कि जब ये तुम लगाओ तो एक बार कॉशियस होकर देखो कहां लगा रहे हो। बस ये तुरंत वहां से पीछे आ जाएगा। और एक बार ये तुम्हारी कमांड सुनने लगा। अभी तो तुम इसकी कमांड सुनते हो। स्वामी अड़गड़ानंद 95 प्लस हैं, 3 बजे उठते हैं, चाहे दिसंबर हो, चाहे मई हो, चाहे जो भी हो। 3 o'clock इन द मॉर्निंग, और 4 बजे तक तैयार होकर वो अपने वेटिंग हॉल में आ जाते हैं। एंड दिस इज हिज डेली रूटीन एंड इट नेवर ब्रेक्स, वेदर ही इज इल और वॉट एवर। और 95 प्लस की ईयर साल में वो जब भी बोलते हैं धर्म, रिलीजन, संस्कार,
तुम्हारी तो कोई उम्र ही नहीं है यार। इसके एक्सक्यूजेस इतने बड़े बड़े हैं, लेकिन जहां पे तुम्हें कुछ अचीव होने वाला होता है वहीं एक्सक्यूज देता ही है, हर जगह नहीं देता। कुछ चीजें हैं जहां देखो तुमको एक्सक्यूज नहीं देगा ही। दिन हो, रात हो, बारिश हो रही, पत्थर गिर रहा हो, भूकंप आ गया हो, कुछ चीजें हैं जहां तुमको एक्सक्यूज देगा। पढ़ने के लिए एक्सक्यूज देगा, पढ़ने के लिए तो क्या क्या एक्सक्यूज देगा ही। अरे अभी तो सारे अटेंड पड़े हुए हैं, 22 साल ही तो एज है। हाँ तो प्रेम करने में भी तो 22 साल एज है, कहां मरे जा रहे हो। वहां दूसरा पॉइंट ले आएगा, वहां पे दूसरा एस्पेक्ट ले आएगा। कहेगा कोई बुढ़ापे में करता है। तुम एक दिन एक काम करो, इसके जो तुम्हारा माइंड है ना, इसके ओपिनियंस लिखो मुद्दों पे, चोरी से लिखना, कोई देखने ना पाए। देख लिया तो तुम्हारी हंसी बहुत उड़ेगी, जान लेना। इसके तुम ओपिनियंस लिखना, पढ़ाई पे इसके क्या ओपिनियंस हैं, स्त्री पे क्या है, पुरुष पे क्या है, प्रेम, इसके ओपिनियंस क्या है। और तुम अपनी ही डायरी देख देख के हंसोगे। किसी दूसरे का नाम लिख देना कि श्रीधर शास्त्री के विचार। अगर मान लो कभी कोई पकड़ भी ले तो तुमको एक है, वो उन्हीं का है, कभी कभी देख लेता हूं। और ये ध्यान की पहली अवस्था है, अपने मन को पकड़ना। यहीं से शुरू होता है ध्यान, जब तुम किसी को पकड़ने लगते हो। ये पहला चरण होता है भाई। जब तक तुम उसे जान ही नहीं पाए तो तुम उसका कैसे इलाज करोगे। जब तुम उसे पकड़ने लगे कि अच्छा बेटा, पूजा करने के लिए बारिश हो रही है और शराब पीने के लिए बारिश हो रही है, मतलब एक जगह बारिश अपीलिव है कि बारिश हो रही है यार। अगर शंकर जी को जल चढ़ा, बारिश हो रही है। खेल देखो इसका। और ये स्टेटस वाला मन कहता है तुमसे कि तुम एक दिन राजा बनोगे। भिखमंगे हो तुम, तुम्हारी कुंडली में कुछ भी लिखा हो, सब तुमसे पैसा ऐंठने के लिए बोल देता है तुमको। तुम्हारे पिता की हैसियत देखकर एस्ट्रोलॉजर तुम्हारा भविष्य बताता है। अगर तुम्हारे पिता पैसे वाले हैं तो तुम्हारा भविष्य बहुत उज्जवल बताएगा। मैं इसका इतना बड़ा सबूत हूं। मेरा एक दोस्त था आनंद, के फादर डीएम थे, तो हम लोग अक्सर वहां बैडमिंटन खेलने आते थे। एक बार एक शास्त्री जी बैठे हुए थे तो उसको बता रहे थे, पता नहीं कौन कौन सा योग बताया, उस वक्त तो पता ही नहीं था। ये योग है, गज केसरी फलाना। तो उन्होंने कहा, अंकल ने कहा कि अरे ये हमारे बच्चे के दोस्त हैं, इनका भी आप हाथ देखो। हमारा हाथ देखा, कहा बहुत स्ट्रगल है, समझ गया, पैसा तो मिलेगा नहीं, कोई चुनौतियां बहुत है जीवन में। मैंने कहा मास्टर जी हत्या देखा है? तो हंसने लगे। अरे बोले आवाज जाने दो, इतना ही पता होता तो तुम ना हो जाते सब कुछ। किस दुनिया में किसी को कुछ नहीं पता है। तुम्हें जो कुछ अपने बारे में पता है उसे दूसरे को तो पता ही नहीं। बस तुम अपने ऑस्ट्रिच स्ट्रेटजी अपना रखे हो, बच रहे हो अपने आप से। जैसे ऑस्ट्रिच जब दुश्मन को देखती है तो अपना सर मिट्टी में धंसा लेती है, ऐसे तुम सबको पता है कि तुम कहां गलत कर रहे हो। ऐसा कोई है ही नहीं इस क्लास में जिसको पता ना हो, पर तुम उसको खत्म करने से बच रहे हो। नहीं पता है? अब तुम यार नर्सरी में थोड़ी पढ़ते हो, हर आदमी को इस क्लास में पता है कि किससे कहां गलती हो रही है। तो बस आज का सिर्फ इतना मैसेज है कि तुम अपनी एक डायरी बनाओ, अपनी श्रीधर शास्त्री की, कोई भी नाम रख लो, कार्ल सैगन,
कार्ल सैगन ने एक बड़ी अच्छी किताब लिखी, कॉस्मोस, और बड़ी प्यारी किताब। उस किताब को कभी जब तुम आईएएस बन जाना तब पढ़ना।